अब मोल कंसेप्ट का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें सीखेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। देखो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस। देखो बच्चों, ये तो आप लोग जानते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल। हम क्या से निकालते थे? मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मोल इनटू Na। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमसे कोई नंबर ऑफ एटम्स पूछे, क्या पूछे? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमें जिस एटम के बारे में पूछा है, जिसके हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, वो उस मॉलिक्यूल में कितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास H2SO4 है। अब मुझसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछें। क्या पूछे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो बताओ इसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 7। तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मान लो वो केवल ऑक्सीजन एटम्स पूछता, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमको निकालना ही निकालना है। कितने हैं ऑक्सीजन एटम? 4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिसके भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए, वह एक मॉलिक्यूल में कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हमसे कोई नंबर ऑफ आयंस पूछे, नंबर ऑफ आयंस, तो वही तरीका है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू, अब उसने किसके आयंस पूछे हैं। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। बताओ इसमें कितने आयंस हैं? एक तो कैटायन है और 2 एनाइन है। अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं तो कितने हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर केवल क्लोरीन आयंस पूछे हैं तो कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर केवल कैल्शियम आयन पूछे हैं तो इनटू 1 कर दो। मतलब नंबर ऑफ आयंस से हमें मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने आयंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो बात को? जिसके बारे टोटल पूछा है तो टोटल गिन लो कितने आयंस है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। एनाइन पूछा है, क्लोराइड पूछा है तो 2 से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब भी वही फॉर्मूला, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमें रखना ही रखना है। अब प्रोटॉन्स पूछें तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो वाटर है। अब हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये तो हमें निकालना ही निकालना है। उसके बाद कितने प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन में 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन में कितने हो गए? 2। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं प्रोटॉन? 8। तो टोटल कितने हो गए? 10। प्रोटॉन जानते हो ना, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये तो हो गए हमारे फॉर्मूलाज। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं इनके
क्वेश्चंस पर। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। और सबसे पहले हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला पता है ना, C12H22O11। ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए इन 5 ग्राम मोलिक्यूल्स। यदि याद है ना बच्चों, बताया हुआ है बच्चों, कहीं पर अगर लिखा है 1 ग्राम मोलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है, मोल ही है। किसके मोल? मोलिक्यूल्स के मोल। कहीं पर लिखा है 1 ग्राम एटम्स, तो कंफ्यूज मत होना, वो मास नहीं है। 1 ग्राम एटम्स का मतलब हुआ मोल ऑफ एटम्स। कहीं पर लिखा है 1 ग्राम आयन, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है तो मतलब मोल ही है, किसके? आयंस के। ठीक है, अब ये ऐसे लिखा होता 5 ग्राम सुक्रोज, तब तो ये क्या था, मास था। लेकिन 5 ग्राम मोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मोल है। क्या है ये? मोल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी लिखाई हुई है, आप वापस दोबारा फिर लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स टोटल, और फॉर्मूला क्या लिखा है हमें नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू टोटल एटम्स। टोटल एटम्स, पर्टिकुलर थोड़ी पूछा उसने हमसे, टोटल एटम्स पूछे। किसमें? 1 मोलिक्यूल में। जितने एटम्स हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हो आप लोग? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स? मोल इनटू एन है। तो क्या आपको मोल गिवन है? यस, हमें ऑलरेडी मोलिक्यूल्स गिवन है। कितने? 5 मोलिक्यूल, 5 ग्राम मोलिक्यूल्स इनटू क्या करना है, हमें Na से मल्टीप्लाई करना है। कितना है Na? 6 × 10⁻23 इनटू टोटल एटम्स इन 1 मोलिक्यूल। टोटल एटम्स हमारे पास कितने हो गए? ये हो गए 23, और 23 22 हो गई हमारे पास 45। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग में यहाँ पर। ठीक है, 30 × 45 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में? बताया था मैंने आपको। पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा? 1 डिजिट छोड़ के। जब पॉइंट को यहाँ लेके आ रहा हूँ, मतलब पॉइंट कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड में जब पॉइंट जाता है तो उतने ही जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, पता है? तो कितने पॉइंट, कितनी जगह? 3 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाया, तो उतने ही जीरो से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1.350 × 10⁻26। ये हो गया हमारा आंसर। लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर भी? नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछा गया है। किसके अंदर? इन 1 किलोग्राम ग्लूकोज। 1 किलोग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स पूछें। सेम हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, वही जो हम लगाते आए हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू टोटल एटम्स। टोटल एटम्स इन 1 मोलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है पहले तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं बच्चों?
मोल इंटू Na। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हमें कितना होता है, C6H12O6। तो कितने हो गए बच्चों ये 24। मोल क्या निकालना है हमें, पहले मोल निकालना है। तो मोल क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन के ऊपर। और हमें क्या कंडीशन गिवन है, हमें मास गिवन है 1 किलोग्राम। मोलर मास किस में होता है, ग्राम में, तो हम इसको भी किस में लेंगे, ग्राम में। 1000 हो गया। इसका आप लोग मोलर मास निकाल लीजिए, कितना आएगा, 180 ग्राम आएगा। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 180 Na हमारे पास कितना होता है, N24। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास आ गया 800 × 10⁻23, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻25। याद रखना नंबर है ये, तो कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, अब प्रोटॉन्स इन 3.6 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। देखो बच्चों, कुछ भी निकालना हो हमें पता है, सबसे पहले तो क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा जंक्शन है यहाँ, ये तो हमें नंबर ऑफ तो मॉलिक्यूल्स तो हमें निकालना ही होगा, इनटू टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है। और बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल इंटू Na। अब टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं इस एक मॉलिक्यूल में हमें गिनना है। देखो कार्बन में कितने होते हैं, एक कार्बन में जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो 1 कार्बन में कितने, 6। तो 6 कार्बन में कितने हो गए, 36। एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 12 में 12। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो 6 में कितने हो गए, 48। ठीक है, ये 60 हो गया, ये 96 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल। और मोल किसके ऊपर डिपेंड करता है, गिवन कंडीशन के ऊपर। क्या गिवन है, ग्राम मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना होता है इसका मोलर मास, 180 ग्राम। पहले भी बता चुका हूँ। Na 6 × 10⁻23 × 96। ठीक है। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 1.152 × 10⁻24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। न्यूट्रॉन्स पूछा है अब हमसे, न्यूट्रॉन्स इन 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन 15। ध्यान देना, ये नीचे किसको करता है रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर को, और ऊपर किसको करते हैं, एटम रिप्रेजेंट मास नंबर को। हमसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन्स। तो फॉर्मूला तो वही है, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बताओ, समझ में आ रहा है क्या, हाँ कि ना। वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालने ही निकालने हैं, मोल इंटू Na इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने हमने फॉर्मूला सीखा होगा, क्या होता है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है, 15। प्रोटॉन कितने हैं, 7। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इनटू हम इसको 8 कर देंगे। मोल किसके ऊपर करता है डिपेंड, मोल कंडीशन के ऊपर। क्या गिवन है हमको, मास गिवन मिलीग्राम में, हमें किस में चाहिए, ग्राम में। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ आइसोटोप।
पहले से गिवन है, कितना गिवन है 15 इंटू Na 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 8। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। वो तो आप लोग जानते ही हो कैसे सोल्व करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 और ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। क्या है हमारा 6th क्वेश्चन, ये लीजिए। अब की बार हमने प्रोटॉन निकाल लिए, न्यूट्रॉन निकाल लिए, तो क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इन 20 मिलीग्राम कैल्शियम +2। इसके अंदर हमें क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फॉर्मूला तो वही लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल और एटम गिवन है तो एटम। क्या गिवन है, एटम। मोल निकालना है पहले तो। मोल निकालना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर। क्या गिवन है, मास मिलीग्राम में 20 mg, तो ग्राम में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 10 20/1000। तो बात वही हो गई ना बच्चों। 10 - 3 कितना होता है कैल्शियम का मोलर मास, कितना 40। Na हमें पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कैल्शियम में, बताओ कितने होते हैं कैल्शियम में। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना एटॉमिक नंबर है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए 20, बट यहाँ पर +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। समझ में आया ना, 20 थे, 2 इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, रिलीज किए हुए हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये 6 3। तो कितना आ गया बच्चों 54 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या है हमारा 7th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वही। इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम हैवी वाटर। किस में निकालने हैं, हैवी वाटर। जानते हो हैवी वाटर, वाटर क्या होता है, सिंपल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2, और हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। आपको पता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। एक कौन सा, 1H1, 1H2, 1H3। ये 1 क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, और ये किसको दिखा रहा है, मास नंबर। तो बच्चों वाटर के अंदर तो ये वाला H होता है, लेकिन हैवी वाटर क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। लेकिन हैवी वाटर में होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। मतलब उसका मास नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है इन 10 ग्राम हैवी वाटर। वही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल इंटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है। बताओ D2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना एटॉमिक नंबर है इसका भी 1, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन, जब तक कि वह रिलीज़ या गेन ना करें। तो 1 ही है, तो 2 में 2 हो गए, ऑक्सीजन में 8 हो गए। कितने हो गए बच्चों 10। मोल निकालना है हमें, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो 10 हो गया, मोलर मास कितना होगा बताओ। एक हाइड्रोजन का मास कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 20 ग्राम। Na सब जानते हैं, 10 डिवाइडेड 2 से 6 3, हमारा आ गया आंसर 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, या क्या लिख सकते हैं हम इसको और इजीली। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 8वां क्वेश्चन, एटम्स निकालने टोटल इन 10 ml आइसो 10 ml आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है C8H18, ठीक है। आइसो ऑक्टेन, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है हमें, लिक्विड में। किस में है, लिक्विड में। इसकी हमें क्या गिवन है बच्चों, डेंसिटी। कितनी गिवन है डेंसिटी, 0.8 ग्राम पर ml। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने का हमारे पास वही फॉर्मूला, मोल इंटू Na इंटू कितने नंबर ऑफ एटम से गिन लो। 8 तो ये है और 18 ये है, कितने हो गए 26, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मोल। क्या हमारे पास मोल है, क्या नहीं है। तो हमें मोल किसके ऊपर डिपेंड करता है निकालना, कंडीशन के ऊपर। क्या कंडीशन गिवन है, 10 ml 10 ml गिवन है लिक्विड का। क्या ये मास है, नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नहीं, ठीक है। क्या ये वॉल्यूम 8 STP गिवन है, नहीं। तो फिर क्या करें, इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं डेंसिटी, ठीक है। हम तो जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम गिवन है, STP गिवन नहीं है, अदर देन STP गिवन नहीं है, बट है तो वॉल्यूम। और साथ में क्या गिवन है, डेंसिटी कितनी, 0.8। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, मास निकाल लेंगे। और हमारा मास कितना आ गया, 8 ग्राम आ गया। अब मास आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, मोल। तो बच्चों क्या हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें क्या चाहिए, इसका मोलर मास निकालो। देखें कितना होता है कार्बन का, 12। तो 8 का कितना हो गया, 96। और इसका कितना होता है, 18, 114 ग्राम हो गया। तो 114 ग्राम मोल आ गए। एन ए वही 6 × 10⁻23 और इंटू 26। इस सभी को जब हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1.094 × 10⁻24 हमारे पास हो गए एटम्स। तो बच्चों मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल देता हूँ कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो कम से कम इतनी अच्छी तो है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप लोग इनको नोटबुक में लिखोगे तब आपको इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपका आंसर यही आ रहा है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की और। क्या कहता है ये, गोल्ड एटम्स पूछा है इसने। क्या पूछे हैं बच्चों इसने, गोल्ड एटम्स इन 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर लेयर ऑफ गोल्ड। आपको डेंसिटी गिवन है साथ में और 10 ग्राम पर ml। ये लो। तो बच्चों गोल्ड एटम्स पूछे हैं, फॉर्मूला तो हमारा वही है, फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, वही मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अब गोल्ड में पूछा है तो गोल्ड तो एक ही होता है ना। क्या होता है गोल्ड का एटम सिंबल Au, तो इसका मतलब इंटू 1 ही हो जाएगा हमारे पास तो। ठीक है, अब हमें मोल चाहिए। मोल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है आपको, 10 × 5 × 2। किसके लिए होता है ये, वॉल्यूम के लिए ना। लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, मतलब हमें वॉल्यूम गिवन है बट ना तो STP पर गिवन है ना अदर देन STP पर।
तो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी भी यूज़ नहीं कर सकते और हम मोल इंटू 22.4 भी यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी, और डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ कितनी डेंसिटी है 10, वॉल्यूम कितना है निकाल लो, राइट है। तो कितना हो गया ये 1000 ग्राम, ये हमारे पास मास हो गया। अब मास आने के बाद हम मोल निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आपको गिवन है, इसका होता है 197 ग्राम। गोल्ड का एटॉमिक वेट कितना होता है 197, गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। Na की वैल्यू तुम्हें पता है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स है, गोल्ड में पूछ रहा है तो 1 हो गया, ठीक है। और जब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 34.5 इंटू 10⁻23। आपको सोल्व करके देखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 10th क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्या है ये, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इन 1 लीटर एयर, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर, ठीक है, इफ एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। देखो बच्चों, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स निकालने मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू Na। हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। मोल निकालना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन पर। क्या गिवन है हमें, 1 लीटर एयर, वॉल्यूम गिवन है किस पर, 27 और 2 atm प्रेशर पर, मतलब अदर देन STP गिवन है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, PV इक्वल टू NRT, और PV इक्वल टू NRT से मोल किस निकालते हैं हम, PV अपॉन RT। तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT इंटू Na। Na आपको पता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो मैं थोड़ा लिखता हूँ उसको थोड़ा साइड में लिख लिया करो आप लोग भी, ताकि याद रहे कि कैसे सोल्व किया था। PV इक्वल टू NRT और N क्या हो गया, PV अपॉन RT। हमें ऑक्सीजन मोलिक्यूल निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं बच्चों, ऑक्सीजन मोलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स निकालने हैं और जो वॉल्यूम है वो किसका दिया हुआ है, एयर का। तो क्या हम टोटल एयर यूज़ करेंगे, नहीं। अगर हम टोटल एयर यूज़ करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे वो किसके आएंगे, एयर के। और वो क्या कह रहा है, एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। इसका मतलब ये तो हुआ कि 100 ml एयर कंटेन 21 ml O2। तो 1 ml कितना कंटेन करेगी, 21/100, तो 1000 ml है हमारे पास, कितना कंटेन करेगी ये, यानी कि 210 ml हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन है। PV इक्वल टू RT में हम किस में लेते हैं, वॉल्यूम, लीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.21 लीटर। अब लगाओ फॉर्मूला, तो क्या हो गया, प्रेशर कितना है हमारे पास 2 atm, वॉल्यूम कितना है 0.21, ठीक है। R की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इंटू 300 इंटू Na 6 इंटू 10⁻23। बच्चों ये रहा हमारे पास। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और एक कदम आगे। कितना हो गया है, हो जाएगा ये 0.42, या को पता है हमेशा मल्टीप्लाई कितना होता है 24.63 इंटू 6 इंटू 10⁻23। आगे आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 1.024 इंटू 10⁻21
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाँ कि ना। तो बच्चों ये था हमारा मोल कंसेप्ट, आज कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, उन्हीं न्यूमेरिकल पर फॉर्मूलाज पर ये बेस थे। तो बच्चों आपको इनकी जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करनी है, तभी जाकर ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। आपको वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको अपने मन से एक क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।